हेलो गाइस, दिस इज रचित और आप देख रहे हैं स्टॉक्स डायरी। होप इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव आया उसमें आप लोग ठीक होंगे। मेरा मानना ये है कि आप लोग घर से कम बाहर निकलें और जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। और ये टाइम जो आपके पास घर पे रहेगा, घर में रहने का जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ करें, कुछ नई चीज़ को सीखें। ठीक है, कुछ नया जानें। तो घर में बैठना एक सॉल्यूशन नहीं है, मगर हाँ, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेट है, यूट्यूब है और आपके पास नॉलेज का अगर भंडार है तो क्यों नहीं, मतलब एक नया चीज़ सीखा जाए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। सो बाकी तो आप पे है, आप क्या करते हो नहीं करते हो। सो आज का सिचुएशन देखते हैं, आज का सिचुएशन क्या हुआ। आज के सिचुएशन में मार्केट जो है वो एक ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाया और एक तरह का अप्रोक्सीमेट डोजी तो नहीं कहोगे, मगर हाँ पिन बार एक बनाया है कैंडल, आप देख सकते हो ये पिन बार है। ठीक है, तो उस टाइप का कैंडल आज बनाया है। ठीक है, मार्केट अपना हाई जो बनाया वो था 14,464 अप्रोक्सीमेटली। और जो लो बनाया वो 14,261 को बनाया, 67 को बनाया। ठीक है, मार्केट लगातार यार इस लाइन को देखो टेस्ट करता है। इस लाइन को, जो लाइन है हमारा 14,300 अप्रोक्सीमेटली का जो लाइन है, उसको वो बार बार टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये टेस्टिंग चल रही है तो मार्केट हो सकता है कि इसको ब्रेक कर ले। हाँ, बार बार टेस्ट करने का क्या मतलब होता है, प्लस मार्केट डाउन ट्रेंड पे भी है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड पे भी है, तो ये भी एक सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, वो तो चलो आगे देखने वाली बात है। अभी फिलहाल देखते हैं कि आज फ्राइडे के दिन क्या हुआ और मंडे का सिचुएशन क्या होगा। सो हमारा दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट है, वो अब तक बना पड़ा है। ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक होगा तो हमारा तीसरा सपोर्ट ये है जो कि अभी तक बना हुआ है। तो ये तीन सपोर्ट को अभी तक मार्केट ब्रेक नहीं किया है, तो फिलहाल मार्केट इसके नीचे जाएगा ऐसा तो संभावना नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन, अगर नीचे जाना हो तो गैप डाउन ओपनिंग ले, और गैप डाउन ओपनिंग होने लेने के बाद उसके नीचे ही मार्केट सस्टेन कर जाए, मतलब इसके नीचे ही मार्केट क्लोज हो, तो ये हो सकता है कि हाँ भाई अब तो बेयरिश मार्केट, मतलब मार्केट और फर्दर नीचे जा सकता है, ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा अभी अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा। ठीक है, मार्केट ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि मार्केट जो है इलियट वेव का 5 वे पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर चुका है। काफ़ी देखो बड़ा रैली था ये, देख रहे हो कोविड के बाद काफ़ी बड़ा रैली था। इनफैक्ट ये कोविड के बाद लगभग लगभग 60%, मतलब इसको डबल को कवर कर गया यार, ऐसा तो लग रहा है ना। मार्केट देखो डबल को कवर कर लिया है, काफ़ी बड़ा रैली मार्केट दे चुका है। और अब जो करेक्शन होगा वो काफ़ी लंबा करेक्शन भी होना चाहिए, प्लस सिचुएशन भी पैंडेमिक का है। तो इसके बाद जो अगर मान लो जो हमारी इकोनॉमी में अगर स्लो स्लो मतलब धीमापन आता है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि मार्केट और फर्दर नीचे जाए, है ना। मार्केट थोड़ा सा कांस्टेंट रहे, मतलब मार्केट थोड़ा फ्लैट रहे। खैर वो बात की बात है, वो तो चलो आगे की बात है। होप ऐसा ना हो, है ना, और हम लोग को सबको वैक्सीन लग जाए, हम लोग सब इस पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर हो जाए, है ना। और मार्केट ये जो हमारे कंट्री है वापस नॉर्मल ट्रैक पे आ जाए। ये भगवान की दया से अगर हो जाए तो अच्छी बात है। खैर, आज का तुम डेटा देखो तो मार्केट देखो, ये जो आरएसआई है, ये आरएसआई को मार्केट का जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसको अब तक तोड़ नहीं पाया यार। देख रहे हो, यहाँ ऐसे बना लेते हैं, उसको अब तक तोड़ नहीं पाया है। अब मार्केट एकदम छोटे छोटे पैटर्न पे मैटर मार्केट आगे घूम रहा है, सपोर्ट ले रहा है अपना 40 आरएसआई पे, और रेजिस्टेंस जो है इस लाइन पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता है यार, तब तक कैसे मान सकते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, है ना। जब मार्केट ऊपर की ओर जाना होगा तो हो सकता है नीचे से डाइवर्जेंस ले। जो ऊपर से डाइवर्जेंस अपने को यहाँ मिल रहा था, देखो इस जगह पे डाइवर्जेंस मिल रहा था, ये पीक देखो, ये पीक देखो, तो ये ऊपर से रेजिस्टेंस ऐसा लग रहा था कि ऊपर इसके सर के ऊपर कुछ रेजिस्टेंस रखा हुआ है, और आरएसआई के सर के ऊपर, और वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, जबकि यहाँ पर देखो हायर हाइज बन रहा था। वही सेम चीज़ अपने को नीचे भी देखने को मिलेगा, तब समझ में आएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ मार्केट नीचे से डाइवर्जेंस ले रहा है और फिर अपना बुल जो है वो प्रॉपर बुल काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ऐसा तब ऐसा सिचुएशन आएगा। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, मार्केट रेंज बॉन्ड टाइप से लग रहा है, ऐसा इसका रेंज बॉन्ड है।
प्लस देखो एमएससीडी भी कोई खास स्ट्रांग नहीं है, एमएससीडी भी अपना वीक ही चल रहा है ना। एमएससीडी भी वीक चल रहा है तो देखो डबल कंफर्मेशन, आरएसआई भी कंफर्मेशन दे रहा है वीक मार्केट का, प्लस एमएससीडी भी कंफर्मेशन दे रहा है। अपना कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न भी कोई खास नहीं है, रेंज बाउंड कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक दो तीन तीन चार कैंडल से देखो रेंज बाउंड है, काफी दिन यहाँ भी रेंज बाउंड रहा, फिर यहाँ भी रेंज बाउंड हो रहा है, तो मार्केट में वो पावर फिलहाल नहीं आ रहा है। जबकि अपने डेटास को देखें तो डेटास क्या कहते हैं देखो अपने जो डेटाज हैं वो फिलहाल ये देखते हैं, टोटल वैल्यूज को देखते हैं। तो जो अपना टोटल वैल्यूज, जैसा मैंने कल कहा था कि देखो ये डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, कम तो हो रहा था, मगर आज के दिन देखो डिस्टेंस कांस्टेंट रह गया है, मार्केट फिर से आज नेगेटिव बना है। मतलब जो हमारा बाइंग और सेलिंग था, दोनों आज, दोनों का वैल्यू आज कम था, जबकि सेलिंग हमारा 8090 करोड़ का था और हमारा बाइंग जो था 67,029 करोड़ का था। तो फिर कल के दिन ऐसा नहीं था, कल के दिन 96,019 करोड़ का बाइंग था और सेलिंग भी 10,529 का सेलिंग था। तो कल थर्सडे वाले दिन ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है। मगर आज के दिन देखो, आज के दिन ट्रेडिंग कम वैल्यू है, मगर हाँ एक अच्छी बात क्या है कि हमारा ऐसा नहीं कि सेलिंग वैल्यू बढ़ा है, सेलिंग वैल्यू बढ़ा नहीं है, सेलिंग वैल्यू का स्लोप मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, जब ज़्यादा सेलिंग होगा तब इसका मतलब है कि मार्केट और नीचे आ सकता है, मगर ऐसा नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है मेरे हिसाब से। जबकि टोटल वैल्यूज़ को तुम देखो तो टोटल वैल्यूज़ में आज क्या हुआ कि अच्छा एक एक सोच, एक देखने वाली बात है कि मार्केट जो है 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये 2 पॉइंट्स देख रहे हो, तो अगर एक इधर एक सीधे लाइन खींच दिया जाए तो मार्केट देखो यहाँ सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि मार्केट में अभी तक 1700 करोड़ का जो नेगेटिव वैल्यू है उस पर वो हमेशा आके सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब प्लस रेजिस्टेंस कहाँ, और दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है, अभी देखो मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, ये जो जोन भरा है यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हो सकता है कि ये यहाँ भी कुछ टेक्निकल जो चार्ट से हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ भी काम कर जाए। मेरे तो आगे देखने वाली बात होगी, मतलब अभी का मैं श्योर नहीं कर सकता, मगर हाँ अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आके ये रेजिस्टेंस ले लिया। खैर ये तो मार्केट सेंटीमेंट वाली बात है और ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे के दिन क्या होगा, आगे के दिन चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि मार्केट फिर से अगर होगा तो यहाँ के सपोर्ट ले लेगा, है ना, और मार्केट या तो हो सकता है नेगेटिव वैल्यू जो है हमारा बढ़ जाए और वो 1600 करोड़ के पास माइनस में आ जाए, या हमारा हो सकता है कि मार्केट फर्दर पॉजिटिव जाए और मार्केट लगभग 500 से 700 करोड़ या 800 करोड़ का, सॉरी 800 करोड़ का नेगेटिव वैल्यू शो करे। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत क्या होगा कि बाइंग्स वैल्यू थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा और हमारा सेलिंग वैल्यू थोड़ा बहुत डिक्रीज करेगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर की ओर उठेगा इस तरह से और ये हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाए, ऐसा मेरे को ये डेटा देख के लगता है मंडे वाले दिन ऐसा होना चाहिए। और फिलहाल तुम ये वाला डेटा देखो तो फ्यूचर क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे जो हमारा माउथ है वो और छोटा होता जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्रिप कर रहा है फ्यूचर, हमारे फ्यूचर्स जो है, सॉरी फ्यूचर में जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो जाके ग्रिप कर दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स और इसके जो माउथ है इनको ग्रिप कर रहे हैं, है ना, मतलब ऊपर से छोटा होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं लगता, जो हमारा देखो अगर इसको स्ट्रीम मान लिया जाए, अगर वाटर का स्ट्रीम मान लिया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आगे स्ट्रीम वाइड हो गया है, मतलब जो नैरो स्ट्रीम था, जो हम लोग पहाड़ पे या जहाँ से नदी बनती है वहाँ से जो स्ट्रीम मिलता है वो काफ़ी पतला होता है, मगर जैसे जैसे तुम डाउन स्ट्रीम आते चले जाते हो, है ना, तो वहाँ क्या होता है कि स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता चला जाता है, तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब ये मेरा थ्योरी है, ऐसा नहीं है, थ्योरी को तुम परमानेंट समझ जाना, मतलब ऐसा देखने को लग रहा है, बाकी देखो आगे क्या होता है ना। दूसरा फ्यूचर्स वाले देख के ऐसा लगता है, फ्यूचर देखो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन हो सकता है कि बहुत बहुत लोग फ्यूचर्स लॉन्ग को कम किए हो, शॉर्ट को बढ़ाया, देखो लॉन्ग्स को कम किए हैं, शॉर्ट को बढ़ाया, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। हो सकता है कल के दिन कुछ ज़्यादा बाइंग हो गया हो तो उस वजह से आज उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा हो, तो ये हो सकता है। दूसरा बात तुम देखो कि ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस में भी सेलिंग्स आया है, कितना सेलिंग आया मतलब वैल्यूज को सेल किया गया है ना, मतलब 65%, 65.62% का जो था वो बाइंग था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा ऑप्शंस कॉल में, और आज के दिन वो हो गया है 64.33, मतलब 1% का डिक्रीमेंट है। 1% कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आज
और 1% 2% मेरे हिसाब से 1% तो मायने नहीं रखता है उतना, वैसे मायने रख भी सकता हो क्योंकि परसेंटेज टर्म में करोड़ में जाओगा तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज हो जाता है। जबकि यहाँ देखो, यहाँ पर भी 34% था जो कि बढ़ के हो गया 35.66, मतलब 1% का यहाँ भी बढ़त है। ठीक है, तो इन डेटा को देख के, कॉल का डेटा कुछ पता नहीं लगता, देख के पता नहीं लगता। वैसे भी क्या है कि अब अगला वीक जो होगा वो मंथली एक्सपायरी का होगा। मंथली एक्सपायरी में तुम जानते हो बहुत कुछ होता है, रोल ओवर्स होता है, और क्या कहते हैं, ऑप्शंस का डिप्रिसिएशन बहुत तेज़ हो जाता है। जो ऑप्शन बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी होता है मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड वीक का ही होता है। तो अब जो है ऑप्शंस बाइंग नहीं हो के हम अब जो है हमारे कॉल राइटर्स या जो पुट राइटर्स होंगे उनका उनका रोल ज़्यादा होगा आपके समय में। ठीक है, जो हमारा आने वाला वीक है उसमें राइटर्स का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो वो अपना डिप्रिसिएशन को वो अपने वो हाथ में लेना चाहेंगे, उसका वैल्यू उठाना चाहेंगे। जो कि कॉल कॉल का जो फ्यूचर अब खरीदने वाले जो कॉल हैं वो उनका वैल्यू थोड़ा कम रहेगा, तो ये भी हो सकता है कि शॉर्टिंग यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पर शॉर्टिंग वैल्यू बढ़े और ये वैल्यू नीचे आ जाए, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि टोटल वैल्यू देखो, टोटल वैल्यू कांस्टेंट है हमारा, बाइंग देखो एफआई के द्वारा जो परचेस लॉन्ग है वो कांस्टेंट है, और यहाँ भी शॉर्टिंग भी कांस्टेंट है, मगर हमारे जो हलचल मिल रहा है वो हलचल हमको क्लाइंट्स के द्वारा ही मिल रहा है। क्लाइंट्स हमारे यहाँ पर देखो, क्लाइंट्स अपने टोटल वैल्यूज़ को कम किए हैं, कितना कम किए हैं, तो 55.81% से वो आ गए 54.98% तक, जो कि है लगभग 0.8%, है ना, 0.83% का वैल्यूज़ है। यहाँ उसी प्रकार ये भी ऐसा ही 4.18% से इंक्रीज होकर 45% हो गया, मतलब 0.8% का यहाँ भी वैल्यू हो जाता है ना, 0.83 का वैल्यू यहाँ भी हो जाता है। तो ये अपने चैनल को थोड़ा नैरो कर दिए हैं, अपने लॉन्ग्स को कम कर रहे हैं, शॉर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, 0.8% का वैल्यूज़ है, जबकि ये टोटल वैल्यू में है। और जबकि फ्यूचर पुट ऑप्शन में कोई ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा। चांसेस क्या, यहाँ पर जो फ्यूचर यहाँ पर भी 64.14% था एफ के द्वारा, जो कि 62.35% में 2% का डिक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है ना, क्योंकि 1.8% का डिक्रीमेंट यहाँ पर हुआ लॉन्ग में, और शॉर्ट में भी कुछ उसी टाइप का इंक्रीमेंट होगा। तो ऑप्शंस को छोड़ देते हैं क्योंकि अब तो कल सैटरडे या परसों संडे है, तो ऑप्शंस का कोई ज़्यादा अभी महत्व होता नहीं, मंडे को ऑप्शन देखने को मिलेगा। जबकि ये फ्यूचर्स और तुम टोटल वैल्यूज़ को देखो, तो टोटल वैल्यूज़ में फ्यूचर मतलब एफ का कोई ज़्यादा रोल नहीं दिख रहा है, जबकि हाँ क्लाइंट्स का हमारा रोल दिख रहा है। ठीक है, या क्लाइंट्स का हमारा रोल दिख रहा है, मतलब बाकी इस स्टेटस को देख के ऐसा पता लगता है कि मार्केट मंडे वाले दिन भी ऐसा हमें लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है बाइंग वैल्यूज जो है लॉन्ग जो है फाइव के द्वारा वो डिक्रीज कर रहा है ना, और यहाँ पर थोड़ा क्लाइंट्स भी थोड़ा अपना बाइंग वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट रहे, फ्लैट टू हल्का नेगेटिव भी रह सकता है, कोई ये नहीं है ना। ये मंडे का ये डेटा देख के ऐसा ही पता लगता है, जबकि जब भी ये देखो, अगर चार्ट्स को देखो, चार्ट में भी अगर मार्केट देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इसको आर्ली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आर्ली चार्ट में बेटर व्यू मिल जाएगा। देखो आर्ली चार्ट में क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो देखो काफ़ी दिन से मार्केट इस वैल्यू पर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, और मार्केट सपोर्ट देखो 1 2 3 बार से मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है। मगर यहाँ एक अच्छी बात क्या है, मतलब एक खास बात क्या है कि ऊपर से ट्रायंगल जो है, देखो लग रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं इसमें ना, ये देखो ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है ऊपर से, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट उसके बाद इस तरह का ट्रायंगल बनाए। ओके, तो यार कुछ गड़बड़ लगता है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हाँ, और मार्केट इस टाइप का ट्रायंगल बना रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, क्या गड़बड़ है, तो अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो देखो मार्केट कितना नीचे जाएगा, ये थोड़ा देखते हैं 1 to 5 पैटर्न से। ये हमारा हो गया है, मार्केट ऊपर से आया नीचे, ए बी सी डी ई, इसका मतलब है, अच्छा एक बार हो गया, जल्दी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, शुड बी ई, थोड़ा गलत हो गया है ना, मार्केट यहाँ यहाँ ए होना चाहिए था, ए बी सी डी ई, ये मार्केट यहाँ से होना चाहिए, बी सी डी ई। ओके, खैर ए सी ई हो गया यार, गलत हो गया।
ए सी, हाँ ये रहा, ए बी सी डी और ये ई डी, 0 A B C D E। थोड़ा बहुत मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। ए बी सी डी और ई, हाँ ये है हमारा पैटर्न। अब देखो ये पैटर्न के हिसाब से तो अगर मैंने सही पैटर्न बनाया है तो मार्केट क्या होगा, मार्केट गिरेगा, और मार्केट कितना गिरेगा, तो मार्केट यहाँ तक गिरना चाहिए, इस टारगेट जो कि है हमारा 13,560 वैल्यू तक गिरना चाहिए। हालांकि ये गलत भी हो सकता है यार, इस चीज़ का तो मैं भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये पैटर्न पैटर्न का गलत हो रहा है। डेटा जो कहते हैं वो सही कहते हैं, और ये सब पैटर्न पैटर्न जो है वो ठीक है, एनालिसिस के लिए सही है, मगर ये पैटर्न गलत हो सकता है। जबकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बनाओगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छा वैल्यूज देते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम बनाओगे तो या फिबोनाची नंबर अगर तुम ड्रॉ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा मतलब वैल्यूज देते हैं, ठीक है। हालांकि अपना सपोर्ट भी देखो यहाँ ये बन रहा है, 13,500 पे सपोर्ट बन रहा है, तो संभावना है कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो यहाँ आके संभलेगा, ठीक है, 13,500 पे आके संभलेगा, ये संभावना बनता है, ठीक है। चलो ये आगे देखने वाली बात है, देखते हैं मंडे को क्या होता है। मंडे को अगर मार्केट रेड कैंडल बनाया तो मार्केट गिरेगा फर्दर, मगर हाँ ये अच्छा सपोर्ट बन रहा है मार्केट के लिए। देखो ये जो जोन बन रहा है ये अच्छा सपोर्ट बन रहा है मार्केट के लिए, और ये सपोर्ट हो सकता है कि मार्केट को और नीचे करने से रोके, ठीक है। जबकि ये सपोर्ट कर भी कर देता है, मार्केट यहाँ पर आकर पहला तो यहाँ रुक के रुकेगा, उसका दूसरा यहाँ आके रुकेगा। अगर मार्केट फिर अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो मार्केट फिर यहाँ आके रुकेगा, यहाँ के रेजिस्टेंस को मिलना चाहिए, उसका दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा। तो ये हमारा लेवल्स है। ये बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी आज देखो यहाँ पर इस वाले को तोड़ने की कोशिश किया था मगर तोड़ नहीं पाया, है ना। तो अब ये देखने वाली बात है, बैंक निफ्टी अगर बुलिश है तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं बैंक निफ्टी के अंदर वो बॉटम आउट हो चुके हैं और मार्केट रिवर्सल की तैयारी कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ही एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है कि निफ्टी 50 को भी ऊपर की ओर खींच सकता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट देखो, मार्केट का सपोर्ट यहाँ बन रहा है, इस लेवल पे मार्केट का सपोर्ट बन रहा है ना। और मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है, जो कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ देखो बना है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ बना है, तो अगर ये और सस्टेन भी किया है, देखो यहाँ पर दूसरा सस्टेन कंफर्मेशन भी है। तो मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट फिर फर्दर ऊपर की ओर उठेगा, और कितना ऊपर उठेगा तो फिबोनाची नंबर तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितना उठेगा। मार्केट फिबोनाची नंबर को ड्रॉ कर लो, ये रहा फिबोनाची वैल्यू। देखो मार्केट जो है अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 33,319 का रेजिस्टेंस बनेगा। तो मार्केट नीचे की ओर आता है तो फिर अपना अगला सपोर्ट जो बनेगा वो सपोर्ट बनेगा 29,200 पे, यह सपोर्ट के बनने का संभावना बन रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप लोग स्वस्थ रहिए और वीकेंड्स को एंजॉय करिए, है ना। टेंशन मत लीजिए इस सब चीज़ों का, मंडे को आएंगे तो मंडे फिर और मार्केट शुरू होगा। जो हमारे ट्रेडिंग व्यू के व्यूअर्स हैं वो मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है स्टॉक डायरी, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ कुछ बेसिक्स के वीडियोस भी हैं तो वहाँ तुम व्यू कर सकते हो जो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कल वीकेंड है तो कल वीकेंड से एक नया वीडियो आएगा बेसिक्स का, तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।